हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ बेसिक जानेंगे और नए शुरुआत करने वाले हैं। इस शुरुआत में आपका हम क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, दोनों का जो बेसिक होता है सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो आज हम इस वीडियो में हम क्लास 9th और 10th का दोनों शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो है मैं आपको यहाँ से चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसका बेसिक होता है, हम उस सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है पर डे आपका रेगुलर जो होगा शाम को 8 बजे से आपका लाइव जो होगा मैथ का सॉल्यूशन होगा, और अदर जो सब्जेक्ट होंगे उसका रिकॉर्डेड क्वेश्चन मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका वीडियो मिलेगा, और लाइव मैथ का क्लास 8 बजे से रेगुलर होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर का। क्या है रियल? यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें जैसे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता है, जिसके हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ द अरिथमेटिक। क्या होता है? फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो यहां से फंडामेंटल थ्योरी जो होता है इसके बारे में जानेंगे, जिसको एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ होता है, इसकी संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या की। क्या होता है भाज्य संख्या? जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या। अब इसका एग्जांपल हम लिखेंगे ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें कोई भी अंक से भाग लगे, कोई भी अंक से भाग लग जाए। जैसे कि मान लेते हैं 4, 6, 9, 10, 12, इस सभी में क्या है, कोई ना कोई अंक से भाग लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या, जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं लगता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल पर हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य संख्या। क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा। क्योंकि इस सभी अंक में कोई ना कोई अंक से भाग लग रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसी का अपोजिट आते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद हो जाता है आपका 17, 19, 23 और ऐसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। ये सभी क्या कहलाएगा? हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या में देख लीजिएगा, ये क्या है? कोई भी अंक इसमें भाग नहीं लगेगा। जैसे कि 11 में भी क्या है? 11 एकम 11, 13 एकम 13, 17 एकम 17, 19 1 19, 5 1 5, उसका 3 1 3, 2 1 2, 1 1 1। इसमें कोई भी अंक से भाग नहीं लग रहा है। क्या है? इसमें कोई भी अंक से भाग नहीं लग रहा है। तो जो कोई भी संख्या में एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या का। क्या है परिमेय संख्या? 1। परिमेय संख्या 1 आपको क्या कहता है? जिसके यूक्लिड क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय, प्रेमिका। जैसे कि यहाँ पे 2 घनात्मक पूर्णांक, जैसे कि 2 घनात्मक पूर्णांक मिलेगा a और b दिए रहने पर। जब आपका घनात्मक पूर्णांक a और b दिया रहा है, क्या है? a और b दिया रहा है, तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या को QR में विद्यमान होता है। क्या होता है? ये QR में विद्यमान, इसको मिला दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे a बराबर PQ प्लस R। क्या है? a बराबर PQ प्लस R हो जाएगा, जो कि आपका 0 से R जो होगा 0 से बड़ा होगा, और B जो होगा R से बड़ा होगा, तभी जाकर ये इस पर बैठेगा, सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, a बराबर PQ प्लस R, जो कि R जो है 0 से बड़ा है और B जो है R से बड़ा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या का। ये परिमेय संख्या 1 का यूक्लिड था। अब यहाँ पे परिमेय संख्या 1 क्या कहता है कि वैसी संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है जो P बटा Q के रूप में हो। क्या हो? जो P बटा Q के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या पूछा, क्या कहा क्वेश्चन में कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। क्या? वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। परंतु जो होगा Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए बराबर का निशान, काट दिए, इसका मतलब कि बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P जो है Q जो है 0 के बराबर हो, नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जो
जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि परिमेय संख्या हम बता दिए जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, जिसे p बटा q मतलब 4/2 हो जाएगा, 6/3 है, 1/5 है, -1/2 है, ये सभी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते, मान लेते हैं कि √2 है, इसको p बटा q के रूप में लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह से बोला कि वैसी संख्या, क्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर √2, √3, √5, इसी तरह से आगे बढ़ता चल जाएगा, √5 हो जाएगा, -√5 हो सकता है, -2 होगा। इस तरह का जो संख्या आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आएगा? चलिए, यहां से जितने भी टॉपिक बस बेसिक समझना है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगला हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या का। ये जो आप देख रहे हैं ये है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। और ये वास्तविक संख्या कहते हैं किसे? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलने से, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो दोनों संख्या के मिलने से जो परिवार बनता है, क्या है? जो परिवार बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका देख लीजिए, इसमें 2 है, 2/3 है, √2 है, √5 है आदि, ये सभी क्या है? पर इसमें कुछ अपरिमेय संख्या भी है, कुछ अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आपका 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3 भी क्या है? परिमेय संख्या। आप कहिए कि सर ये p बटा q के रूप में है नहीं तो परिमेय संख्या कैसे होगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? अगर बटा में कुछ नहीं है तो हमें 1 माना जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/1, 2/1, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है, और ये √3, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों को मिलाने से जो एक परिवार बन गया, एक सदस्य बन गया, वो मेरा वास्तविक संख्या कहलाता है। डाउट क्लियर? चलिए, अब यहां से कुछ मसा है, जैसे कि आपका मसा निकालना पड़ेगा। जैसे कि a और 1 का मसा निकालते हैं तो 1 होता है, और a का मसा निकालते हैं तो हमारा क्या निकलेगा? a ही निकल जाता है। जैसे कि अगर 2 और 2 का मसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का मसा क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। 6 का मसा 6 ही होता है। उसी तरह से एलसीएम ही निकालते हैं, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 हो जाता है। उसी तरह से आपका यहाँ पे a का अगर मसा निकालते हैं जिसको h से बोलते हैं तो यहाँ पे आपका a ही निकलता है। अगर a और 0 का मसा निकालते हैं तो 1 ही हो जाता है। क्या होता है? a ही हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका ये जो फॉर्मूला होता है, इस पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है और इसको याद करना पड़ता है। जैसे कि आपका है a बराबर pq प्लस r। क्या है? a बराबर bq प्लस r बराबर मसा जो हो जाए इसका a और b हो जाता है, उसी मसा b और r हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनाइएगा तो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाजक दिया रहेगा, भागफल दिया रहेगा, कभी शेषफल नहीं दिया रहेगा, कभी शेषफल दिया रहेगा, कभी भाजक दिया रहेगा, कभी भाज्य निकालना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है सूट करता है। जैसे कि भाज्य है, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 भाज्य है, भाजक मान लेते हैं कि यहाँ पे 64 है, भागफल यानी कि 2 आ गया प्लस 3 आ गया। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कोई संख्या से भाग लगाते हैं तो इसका भागफल ये आता है, शेषफल ये आता है। तो यहाँ से इस तरह से हम बताएं कि यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? यहां से इसको समझिएगा, ई क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, और आर का मतलब है रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अब ए से यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? डिवाइड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्यू से क्वांटिटी हो जाएगा, और यहाँ से आर से रिमाइंडर हो जाता है। तो इसी चीज को इस रूप में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है भाजक, भाजक को हम ए लिखेंगे, ठीक है, और सॉरी भाज्य को, और यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ये गुना हो गया, क्यू आपका हो गया भागफल हो गया, और आर से यहाँ पे हो गया शेषफल हो गया। तो इसी को इस रूप में बढ़िया से इसको लिख दिया है। ए बराबर का मतलब क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी को शॉर्ट में इस रूप में लिखा गया है। दैट्स क्लियर। तो ये सभी आपका बेसिक था जो कि आपको मैंने बताया। अब क्लास जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां से आपका ये चीज बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट पे अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज में समझना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो वैसे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।